नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, आपने देखा होगा ट्रेन्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, सब कुछ बंद है, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है। और ये सब कुछ इसलिए बंद है ताकि आप और हम सलामत रहें, आपकी और हमारी जिंदगी चलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था की चिंता फिलहाल छोड़ दीजिए, फिलहाल जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। ये चिंता वाजिब भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसा बहुत बड़ा रोड मैप हम लोगों के सामने नजर नहीं आ रहा है जिसके बलबूते हम ये कह सकें कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था, लोगों की रोजी रोटी और रोजगार पटरी पर लौट पाएगा। और रोजगार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म इंडस्ट्री। जी हां, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से 5.5 लाख करोड़ का नुकसान टूरिज्म सेक्टर को हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीआईआई का आकलन ये कहता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं कोरोना की वजह से। और अगर वाकई में इतने सारे लोगों की नौकरी पर खतरा उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी को, यानी कि हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा। और इसी से जुड़ा हुआ एविएशन सेक्टर भी है। आज के इस खास शो में हम टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे जिस पर सबसे बड़ी मार पड़ी है कोरोना की। इसके अलावा हम इसके साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री पर बात करेंगे क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि टूरिज्म और एविएशन का भविष्य क्या है लॉकडाउन के बाद। क्या ये तुरंत उभर पाएगी या फिर हमें इसके लिए एक लंबी लड़ाई, लंबी जद्दोजहद लड़नी पड़ेगी। इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत बड़े दिग्गज आज के पैनल में मौजूद हैं। देखिए, टूरिज्म के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो लोगों को रोजगार देता है। कहा जाता है कि कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद टूरिज्म तीसरा बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब्स लोगों को दे रहा है। और ये ऐसा सेक्टर है जिस पर डे 1 से मार पड़ी है। बाकी इंडस्ट्री पर धीरे धीरे असर होना शुरू हुआ, लेकिन टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री पहले दिन से चोट खाई हुई है, पहले दिन से मार खाई हुई है। इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और अगर लॉकडाउन खुला तो मुझे लगता है कि सबसे देर में अगर किसी इंडस्ट्री की सुध ली जाएगी, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में अगर होगा तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, क्योंकि लोगों को आने जाने की इजाजत तब दी जाएगी जब बहुत हालात सामान्य हो जाएंगे। इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज के शो के पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं ज्योति मयाल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट है फेथ की। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं कपिल कौल, सीईओ हैं कापा के, सेंटर फॉर एविएशन के, और जाने माने इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। कपिल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन क्विकली ज्योति मैम आपसे शुरू करना चाहूंगा। सीधा सीधा सवाल, टूरिज्म सेक्टर के फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं? आपके स्टडीज क्या कहती हैं? आप लगातार इस पर स्टडी कर रही हैं, सरकार को सुझाव भी दे रही हैं। क्या हालत हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के और कोरोना संकट ने टूरिज्म सेक्टर पर क्या इंपैक्ट डाला है? थैंक यू दीपक, आपने हमारा सारा जो हमने मांगा और कहा है वो तो आपने पहले दिखाई दिया हमें, तो सारी जनता को मालूम चल गया कि हम क्या चाह रहे हैं। और ये एक आज आई थिंक ऐसी एक दुविधा में हम लोग जकड़े हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें से कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे। क्योंकि आज ये सबको मालूम है, जैसे आपने बोला, कि जब कुछ ऐसा पैंडेमिक या महामारी आती है तो सबसे पहले ट्रैवल और टूरिज्म ही अफेक्ट होता है, उसके बाद कोई और चीज पे अफेक्ट करता है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक मल्टी चेन, एक ब्लॉक चेन है जो वो लगातार अफेक्ट करता है और सबको अफेक्ट करता है। ये नहीं कि हमारे टूरिज्म से कुछ भी चीज, दे आर 10,000 थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और आपने जैसे बोला कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का हमारे नुकसान होगा, 3.8 करोड़ की हमारी एम्प्लॉयमेंट है, 10% जीडीपी की हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, जिससे जो पूरे देश में हमारे और पूरे ग्लोबली बहुत अफेक्ट करेगी।
हम ये रोज स्टडी कर रहे हैं और हमको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कब खत्म होगा और कब हमारा बिजनेस रिवाइव होगा। क्योंकि आपको मालूम है जब ऐसी कोई दुर्घटना या महामारी आती है तो सबसे पहले हमारा ट्रैवल टूरिज्म इफेक्ट होता है और उसके बाद लास्ट रिवाइव होता है। क्यों? अभी हमारे रहने और हमारे जो डेमोग्राफिक है ट्रैवलर का वो सारा चेंज होने वाला है। हम दुनिया को कैसे देखेंगे वो सारा चेंज होने वाला है और हम कैसे ट्रैवल करेंगे वो भी चेंज होने वाला है। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग कितने साल रहेगी, कब तक रहेगी, एयरलाइंस हमारी कितनी आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, कितनी फ्लाई करेंगी, क्या डिमांड सप्लाई होगा, कितने बॉर्डर्स खुलेंगे हमारे लिए, डोमेस्टिक के कौन सा स्टेट हमारा खुलेगा, कि पहले हरियाणा खुलेगा कि पहले महाराष्ट्र खुलेगा। तो इसलिए ये सब देखना हमारे लिए और हमारे मेंबर्स के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल है। इसको मेरे को लगता है कि ये एक बोझ सा पड़ गया हमारे ट्रैवल एजेंसीज के ऊपर, हमारे सारे मेंबर्स के ऊपर कि हम इसमें से कैसे और कब निकलेंगे। और हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ हमारी नजर पड़ी हुई है पूरी। ऑलराइट, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज बोली कि पूरा ग्लोबल सिनारियो चेंज हो जाएगा, सोच चेंज हो जाएगी एविएशन और टूरिज्म को लेकर। कपिल कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उनसे अच्छा जवाब इस बारे में कोई दे नहीं पाएगा। कपिल सर, ग्लोबल व्यू इंटरनेशनल एविएशन को लेकर क्या है? क्योंकि टूरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई हमें तो टूरिस्ट चाहिए पहले, तब जाके हम टूरिज्म की बात करेंगे। टूरिस्ट आएगा एविएशन सेक्टर के रिवाइवल से, उसके लॉकडाउन खुलने से। मुझे आप सिंपल ये बताइए कि ये लॉकडाउन जो है ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सामान्य पॉज है, नॉर्मल पॉज है, या फिर हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस अब नजर आएंगे, पूरा सोच कार्यशैली बदल जाएगी अब लॉकडाउन के बाद? देखिए, ग्लोबल एविएशन में अभी ऑलमोस्ट 90% कैपेसिटी डाउन है। ये जो एविएशन में आप क्राइसिस देख रहे हैं ये ग्लोबल क्राइसिस है, सिंक्रोनाइज्ड है, वर्स्ट एवर क्राइसिस है। इस एक सेंचुरी में वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट है। तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, चाहे सार्स हुआ, सितंबर 9/11 हुआ या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी ग्लोबल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ग्राउंड हो गई। तो ये एक पहला इम्पैक्ट है। ऑलमोस्ट अभी 15 अप्रैल का जो डेटा हमारे पास है, 12 से 13,000 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है। उसमें मैं चाइना का इम्पैक्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चाइना में ग्रेजुअली फ्लाइट्स हैव स्टार्टेड इम्पैक्टिंग, और बाकी मुल्कों में भी 10 वेरी स्केलेटन ट्रैफिक ऑपरेट कर रहा है। तो ये क्राइसिस है जिसमें लॉकडाउन कब खुलेगा, जैसे ज्योति ने कहा अभी, दैट्स वन। उसके बाद लॉकडाउन के बाद पोस्ट लॉकडाउन का एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे हम सुनने में आ रहा है कि आप मिडिल सीट्स निकालोगे हर एयरक्राफ्ट से, आप क्वारंटाइन के लिए 16 सीट इन फ्लाइट पे निकाल दोगे, तो वर्चुअली आपके पास हर एयरक्राफ्ट में 60% कैपेसिटी आएगी और उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगा। थर्ड इम्पैक्ट है कि आपका जो कस्टमर है, चाहे बिजनेस हो या लेजर हो, उस पर क्या बिहेवियरल इम्पैक्ट। जितना आप ये कंडीशनैलिटीज इम्पोज करोगे उतना फेयर साइकोसिस बढ़ेगा। तो ये क्राइसिस है, इसका फ्यूचर अनसर्टेन एंड अननोन है और इसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल तो होगा ही, बट कितना डीप इम्पैक्ट होगा, कितने साल में रिकवरी आएगी, ये अभी कहना मुश्किल है। गवर्नमेंट्स ग्लोबली स्टिमुलस दे रही, एविएशन को स्टिमुलस दे रही है, टूरिज्म को स्टिमुलस दे रही है, और स्टिमुलस इस बात स्ट्रेटेजिक है। आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए 10% का जीडीपी का स्टिमुलस है, वो 10% और स्टिमुलस देंगे, तो उससे हो सकता है रिकवरी में थोड़ा फास्ट रिकवरी हो। लेकिन अभी इतना अननोन एंड अनसर्टेन है इस पे कहना कि रिकवरी कब होगी, कितना स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट होगा, उसमें एयरलाइन और उसके वैल्यू चेन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस वक्त एस्टिमेट करना वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन यही कह सकते हैं ऐसी क्राइसिस सेंचुरी में एक बार होती है और गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को यहाँ इसको डाउन टर्न की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक थिंकिंग गवर्नमेंट में या जो बिल्ड करते हैं कि एविएशन एक साइकिल से गुजरता है, अपसाइड भी होता है, डाउनसाइड भी होता है, हर साइकिल मैं इसी साइकिल को, यस सर, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा साइकिल को, थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा साइकिल हम आपको समझा दें कि एविएशन फिर कैसे टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म फिर कैसे हमारी परचेस पावर से और फिर हमारी वापस हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है।
इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ज्योति मैम इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है, ये एविएशन और टूरिज्म का लिंक कैसे है मैम, और ये कैसे हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे कहने पे तो ये है कि जब तक एविएशन नहीं है तो टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म नहीं है तो एविएशन नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्यों? क्योंकि एविएशन के बिना अगर नहीं होंगे, जहाज ही नहीं उड़ेंगे या तो आदमी जाएगा कैसे बाहर, अंतर्राष्ट्रीय कैसे जा पाएगा, राष्ट्रीय भी कैसे जा पाएगा, कितनी बार ट्रेनें पकड़ेगा और कितनी बार कार लेके जा पाएगा। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि रेलवेज भी पूरी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कब चलेंगी। तो एविएशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल को गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान से देखे, ना कि आज के लिए पर आगे के लिए भी, कि हम ये कैसे एविएशन को चला सकते हैं, ढंग से चला सकते हैं कि ना कभी एविएशन इंडस्ट्री में ये ऐसा मौका कभी ना आए। ये नहीं कि आज के बाद हम लोग we are sure that we are going to survive this. So if we are going to survive this, हम इसको आगे रिवाइव करके और इसको आगे कैसे चलाना है, ये हमको गवर्नमेंट के साथ बैठ के ही करना पड़ेगा। अभी हमारी जो दुविधाएं हो रही हैं हमारे मेंबर्स की, ये जो एयरलाइंस बंद हो गई चलने के लिए, हम लोग के रिफंड फंस गए, हम लोग का कैश क्रंच आ गया, हम लोग के एयरलाइन मेंबर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब देखने का काम हमारी गवर्नमेंट का ही है, जिनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारी इंडस्ट्री को देखिए, ये नहीं तो इंडस्ट्री खत्म होने पे आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम। मैं कपिल कौल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आपने बेल आउट का भी जिक्र किया, बहुत सारी देश हैं जो अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बचाने के लिए उसके इम्पैक्ट की स्टडी करके उसको गंभीरता से ले रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ने $50 बिलियन का एक बेल आउट फंड रखा है। ब्रिटेन ने पहले इंडस्ट्री वाइज बेल आउट देने से मना किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई हम एम्प्लॉयज की सैलरी में मदद करेंगे। और बाद में हमने देखा कि इजी जेट जैसे जो फर्म है उसको 600 मिलियन यूरो का लोन दिया गया। इटली ने एलिटालिया का रीनेशनलाइजेशन कर दिया है। फ्रांस कह रहा है कि भाई हम बेल आउट देंगे, एयर फ्रांस को बचाएंगे। मतलब हर कोई, ये बाकी देशों में भी हो रहा है, हर कोई देश अपनी एवियन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या ये कवायद आपको हिंदुस्तान में भी दिख रही है? ये सोच आपको लग रहा है कि भारत सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इस तरह के? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबली जैसे आप देख रहे हैं कि जो रिस्पांस गवर्नमेंट्स कर रहा है एविएशन और टूरिज्म पैकेजेस में, एविएशन की बात करूंगा, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने, अब जैसे आपने बताया, $50 बिलियन का पैकेज दिया है। सिंगापुर ने पैकेज दिया है। एमिरेट्स या दुबई में जितनी कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट्स उनको स्ट्रेटेजिकली बैक कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो मदद नहीं कर रही हैं एविएशन को। सेक्टोरल स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कोई बेल आउट नहीं है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, एक एयरलाइन वर्जिन ब्लू जो काफी रीजनेबली सक्सेसफुल एयरलाइन थी, उन्होंने $4 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स गवर्नमेंट से मांगे। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मना किया उनको देने में, और वो वॉलंटरी बैंक्रप्सी में गई। आप यूनाइटेड किंगडम में देखिए, वर्जिन अटलांटिक $1.5 बिलियन 2 बिलियन पाउंड्स की मांग कर रहा है, लेकिन यूके गवर्नमेंट सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं दे रहा है। पर आप न्यूजीलैंड देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स देखिए, जर्मनी देखिए, सिंगापुर देखिए, उन्होंने होल हार्टेडली गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो ये कोई यूनिवर्सल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। लेकिन हमारा ये इंडिया में पर्टिकुलरली रखना है क्योंकि इंडिया में कोविड से पहले भी उनके बैलेंस शीट्स वीक हैं, बहुत कम लिक्विडिटी है, कैश पोजीशंस बहुत वीक हैं, और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, चाहे वो कॉस्ट फिस्कल रिजीम की बात करें, आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, काफी स्ट्रक्चर एविएशन को कोविड से भी कन्फ्रंट कर। लेकिन प्रॉब्लम थी प्री कोविड एयरलाइंस वीक थी, एक दो को छोड़ के। फिलहाल मैं तो कह रहा हूँ एक एयरलाइन बैलेंस वीक है, प्रमोट का इनटू रीइन्वेस्ट एंड रिकैपिटलाइज कम है। तो एविएशन तो वो पहले, ये तो एक सर्टेन प्रेसिडेंट क्राइसिस है। तो अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाना है तो आपको सेक्टर वाइज चिंतन मनन करना होगा। और आज हम एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री पर बात कर रहे हैं। कोरोना काल में इस पर क्या इंपैक्ट हुआ है और कोरोना के बाद इसके क्या भविष्य नजर आ रहा है और सरकार को क्या करना होगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
ज्योति महल हमारे साथ हैं, कपिल कौल तो हमारे साथ हैं ही, आशीष गुप्ता जी हमारे साथ कंसल्टेंट सीईओ फेथ के जुड़ चुके हैं। आशीष जी से ही शुरू करते हैं। आशीष जी, हमने आपकी रिपोर्ट भी पढ़ी, आपके सुझाव भी पढ़े हैं जो आप सरकार को देना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने तक स्थिति संभलने वाली नहीं है, धीरे धीरे स्थिति संभलेगी, यानी कि 2021 से पहले तो आप भूल जाइए। इस बीच में फिर कैसे संभलेगा टूरिज्म सेक्टर? 5.5 करोड़ नौकरियां अगर खतरे में हैं तो जाहिर सी बात है नौकरियों से परचेजिंग पावर जुड़ी हुई है, परचेजिंग पावर से डिमांड जुड़ी हुई है, डिमांड से इकॉनमी जुड़ी हुई है, इकॉनमी से जीडीपी जुड़ी हुई है, तो ये पूरी चेन है। क्या ऐसा किया जाए जो बैलेंस एक स्थिति में आ पाए? दीपक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको समझने के लिए हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये है कि टूरिज्म को हमें 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला है टूरिज्म जो इनबाउंड आता है, दूसरा है टूरिज्म जो डोमेस्टिक टूरिज्म होता है, तीसरा है टूरिज्म जो कॉर्पोरेट ट्रैवल होता है। इनबाउंड टूरिज्म जो बाहर की कंट्री से आता है, जहां अमेरिका, यूके, यूएस, स्पेन, इटली, वो टूरिज्म अगले 12 से 18 महीने तक कंप्लीटली इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इस स्थिति में नहीं है ट्रैवल करने के लिए। डोमेस्टिक ट्रैवल नॉर्मली 60-65% अप्रैल टू जून क्वार्टर में चलता है, और हमें पता है लॉकडाउन की वजह से ये पर्टिकुलर सेगमेंट कंप्लीटली इम्पैक्ट हो गया है। कॉर्पोरेट ट्रैवल पूरा इम्पैक्ट होएगा, क्योंकि जब कंपनीज का लॉकडाउन खुलेगा वो ट्रैवल फ्रीज पे जाएंगी, और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को हमारे सेक्टर को खड़ा रखना है। पहले सर्वाइवल के लिए खड़ा रखना है और फिर रिवाइवल के लिए, चाहे ट्रैवल एजेंट हो, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर हो, टूर ऑपरेटर हो, होटेलियर हो, रेस्टोरेंट हो। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये बड़ी क्लियरली बात समझनी है कि टूरिज्म का सारा कैश इनफ्लो इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए खत्म हो गया है मोस्टली। इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले जो कैश आउटफ्लोज होते हैं, 3 कैश आउटफ्लोज होते हैं। एक होता है सैलरी के लिए, एक होता है ईएमआईज के लिए, और तीसरा होता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के लिए। सैलरी के लिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप एक फंड खड़ा करें, और हमारा एस्टिमेट है मिनिमम 50 लाख करोड़ का फंड खड़ा करें। हम ग्रांट नहीं मांग रहे हैं, एक 10 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दें, जिससे लोग अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। टूरिज्म सेक्टर उससे खड़ा रहेगा। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को। क्या हम 12 महीने के लिए उस पर हम हॉलिडे कर सकते हैं बिना पेनल्टी के? और तीसरी रिक्वेस्ट आरबीआई से है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मोरेटोरियम का, 3 महीने से 12 महीने बढ़ाए, विदाउट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट ना। इससे एटलीस्ट सर्वाइवल होएगा। उसके बाद हमें रिवाइवल शुरू करना पड़ेगा। रिवाइवल ट्रैवल एजेंसी अलग रिवाइवल, सबसे बड़ी बात, यानी कि अपना व्यापार, आपका कारोबार, आपका धंधा चलता रहे, इसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, और जो इम्पैक्ट के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई है कंपनी की, उसका जो इम्पैक्ट एम्प्लॉयज पर पड़ रहा है, उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए भी सरकार मदद करे। बिल्कुल सीधी ये बातें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण, कपिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो उभर कर आया था कि एविएशन के लिए अगर किसी तरह का बेल आउट या सरकार अगर आगे आती है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एविएशन के लिए रह जाएगा, जो एविएशन से जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं, जो बाकी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं एविएशन के, जिसमें एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनके लिए भी कुछ होगा? उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा? संक्षेप में जानना चाहूंगा सर। देखिए, एविएशन पैकेज या टूरिज्म पैकेज, मुझे अभी सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज नहीं दिख रही गवर्नमेंट से। मॉरेटोरियम्स, जीएसटी में रिलीफ, टैक्स रिजीम में रिलीफ स्टेट और सेंटर में, जैसे आशीष बता रहे थे, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज आएगी, क्योंकि ये एक, एज मैंने आपने बिगनिंग में ही कहा, एक अनसर्टेन एंड अननोन एनवायरनमेंट है। कितना अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट पे ही गवर्नमेंट बर्न आउट करे, उन गवर्नमेंट की थिंकिंग में बता रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल से कैलिब्रेटेड तरीके से इस क्राइसिस को हर सेक्टर में देखेंगे। पहले तो मेरे ख्याल से without sector specific intervention, broad intervention across all sectors पहले आप देखेंगे। उसके बाद मे बी सेकंड स्टेज पे, जब डैमेज का ज्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट को पता चले, उसके बाद हो सकता है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक है पैकेज निकले। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई सेक्टर स्पेसिफिक है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहे एविएशन के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो, ट्रैवल के लिए हो।
वो होना चाहिए, क्योंकि ये यानी कि आप कह रहे हैं कि जितने भी संकेत अभी सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, अभी सेक्टर वाइज किसी बेल आउट पैकेज की इस तरह के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। आप भविष्य में ऐसी संभावनाएं भी कम देख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी होगा, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति महल साहब। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, आपसे मैं बातचीत तो और करना चाहता था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, लेकिन वक्त की कमी है। ज्योति महल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल कौल, थैंक यू सर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष गुप्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर टूरिज्म, ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर इसके सेक्टर के बारे में कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं तो लगभग 5 करोड़ नौकरियों को संकट से उबारा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोरोना काल में इस सेक्टर पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर कुछ ना कुछ इस दिशा में जरूर सोचेगी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी सजेशन सरकार को जो दे रहे हैं उन पर सरकार गंभीरता से काम करे। इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।